हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर किए होंगे, और जिनको जो भी दिक्कतें आई होंगी वो उसकी फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स के थ्रू आप भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस, जैसा कल हमने बताया था, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, यानी लगातार काम का जारी रहना। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, यानी जो काम वर्तमान समय में जारी हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम जारी तो था लेकिन पास्ट में, यानी भूतकाल में, यानी कार्य का जारी रहना लेकिन भूतकाल में। ठीक है, जिनकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आए, आप समझ जाएं कि वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बारी आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं अभी बता दूंगा आपको वाज कहाँ लगाते हैं। वाज आई के साथ, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, वर, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, वाज आई के साथ भी लगाते हैं, ही के साथ लगाते हैं, सी के साथ लगाते हैं, इट के साथ, नेम यानी किसी का नाम दिया हो सिंगुलर में, और एक वचन के और भी जो दूसरे कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। और वर हमारा प्लूरल होता है, ये यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और सभी प्लूरल्स यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे अपना गृह कार्य कर रहे थे। देखिए एग्जाम्पल हमारा है वे अपना गृह कार्य कर रहे थे। देखिए वाक्य के अंत में रहे थे आया हुआ है, यानी यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ, सकारात्मक है यानी अफर्मेटिव का हुआ। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है वे, जो काम को कर रहा है। दे आपने भी देखा, दे के साथ हमने बताया वर लगाते हैं क्योंकि दे प्लूरल होता है। दे वर, फिर वर्ब हमारा क्या है, कर रहे थे, करना यानी डू, इसमें आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। क्या कर रहे थे, अपना गृह कार्य। दोस्तों मैंने परसों आपको बताया था अपने की इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के लिए अपने की इंग्लिश अलग अलग होती है। उसमें हमने कहा था दे के लिए अगर अपने की इंग्लिश लिखनी हो तो दियर यूज करते हैं। दे के साथ दियर, ही के साथ हिज, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर। इसी तरह से सभी हमने बताया था, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दे वर डूइंग दियर वर्क। ठीक है, अभी यहाँ अगर मैं होता तो आई होता, आई के साथ वाज लगाते, ही होता तो ही के साथ भी वाज लगाते, वी होता तो वी के साथ वर लगता। इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर में है या प्लूरल में है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें भी नियम वही हैं, बस हमें सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करना है, यानी वाज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कल बाजार नहीं जा रहे थे। देखिए दोस्तों, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तुमसे हमने स्टार्ट किया है तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ वर लगाना है, यू वर, और नेगेटिव है नॉट। वर्ब है हमारा जाना, जाना का गो में आईएनजी लग जाएगी, गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे थे, मार्केट यानी टू मार्केट। यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट,
कब की बात हो रही है? कल। अभी टेंस हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। क्योंकि पास्ट टेंस में हमेशा बीते हुए कल की बात की जाती है, यानी यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब हम लोग तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नियम सारे वही हैं। हर टेंस में हमने आपसे कहा है कि जो इनका फॉर्मेट है, फॉर्मेट वही रहता है, केवल इनकी सहायक क्रियाएँ बदलती जाती हैं। तो पहला नियम क्या होता है दोस्तों? जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सहायक क्रियाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वह सब्जी खरीद रहा था? देखिए दोस्तों, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी वाज या वर। तो हमें वह ही सब्जेक्ट की वजह से वाज लगाना होगा, क्योंकि हमें सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार ही लगानी होती है। तो वाज सब्जेक्ट हमारा है ही, वर्ब खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, बाई में आईएनजी लग जाएगी। वाज ही बाइंग, क्या खरीद रहा था? वेजिटेबल। वाज ही बाइंग वेजिटेबल। तो दोस्तों सब्जी में कोई एक सब्जी तो खरीदेगा नहीं, प्लूरल हो जाएगा वेजिटेबल्स। ठीक है। दूसरा, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए हों, दोस्तों आपको तो याद होगा ही, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिखे जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क से ही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें उसमें से हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं। तुम उसे क्या दे रहे थे? रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया है, यानी सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी। क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम के लिए हमें वर लगाना होगा, वर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, गिव में आईएनजी लगेगी तो ई को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आईएनजी के रूल में सबसे पहला नियम है कि वर्ब के लास्ट में अगर ई आया हो, ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। व्हाट वर यू गिविंग, किसे? उसे। हिम या हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज होता है। व्हाट वर यू गिविंग हिम। तीसरा नियम देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, whose प्लस रिलेटेड नाउन प्लस सहायक क्रिया वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज लगाना होगा। हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज की इंग्लिश तो आपको पता ही है, हिंदी पता ही है। हाउ मेनी मीन्स कितने, काउंटेबल। हाउ मच मीन्स कितना, अनकाउंटेबल। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। हुज मीन्स किसका या किसकी। इनमें से किसी भी क्वेश्चन वर्ड का अगर प्रयोग किया गया है तो हमें इन चारों में से जो सूटेबल हो उसे लगाना होगा। उनके साथ में रिलेटेड नाउन भी लिखना होगा, जैसा हम पहले करते आए हैं।
उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाना होगा, और यदि सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें रिलेटेड नाउन के अनुसार वाज या वर लगाना होगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमा कितनी रोटियां पका रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। कितनी आया है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल। आइए बनाते हैं। कितनी काउंटेबल है, रोटियों को गिन सकते हैं। हाउ मेनी, ठीक है दोस्तों, पीसेस ऑफ ब्रेड। हाउ मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, ये हो गया हमारा कितनी की इंग्लिश हाउ मेनी और रोटियां की इंग्लिश पीसेस ऑफ ब्रेड। इसके बाद सहायक क्रिया रमा के लिए हम वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा रमा, वर्ब है पकाना, पकाने का बेक, क्योंकि रोटियां सेकी जाती हैं, बेक में आईएनजी लगाई जाएगी, तो लास्ट में ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाएगा। बेकिंग, हाउ मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड वाज रमा बेकिंग। बस दोस्तों कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। वे तुम्हें दोस्तों कितने से बनाते हैं। कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए दोस्तों, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। कितने बच्चे हाउ मेनी से बनाया जाएगा। हाउ मेनी बच्चे, चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। और देखिए सब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं है। कौन खेल रहा था, बच्चे। बच्चे तो हमारा रिलेटेड नाउन हो गया। अब इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, यानी हमें सब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम इस रिलेटेड नाउन के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन प्लूरल में है, इस नाते हम वर लगाएंगे। अगर यहाँ कोई सिंगुलर नाउन होता तो हम वहाँ वाज लगाते। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर, वर है हमारा खेलना। प्ले में आईएनजी लग जाएगी। प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। चौथा, हु से स्टार्ट होने वाले शब्द जो होते सेंटेंस होते हैं। हु सिंगुलर होता है, जैसा हमने पिछले कई सेंटेंस में आपको बताया है। कई टेंस में हु प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हु प्लस वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कौन तुम्हें पुकार रहा था। कौन तुम्हें पुकार रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन से स्टार्ट हुआ यानी हु का रूल। हु, इसके बाद वाज, वर्ब है पुकारना, पुकारने की इंग्लिश होती है कॉल, कॉल में आईएनजी लग जाएगी। कॉलिंग, क्योंकि लास्ट में डबल एल है, डबल एल आने पर कोई चेंज नहीं करते हैं। हु वाज कॉलिंग, किसे, तुम्हें, यू। हु वाज कॉलिंग यू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह होता है। इस बस अंतर इतना होता है कि यहाँ प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी वाक्य होते हैं, यानी नकारात्मक आने की वजह से नाट हमको सब्जेक्ट के बाद बढ़ा देना होता है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट चलेंगे। जैसे पहला नियम क्या होता है इंट्रोगेटिव में, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो तो हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। वाज या वर, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नाट जोड़ना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। वाज या वर, सब्जेक्ट, नाट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैं कल अपना कार्य नहीं कर रहा था।
है। क्या मैं कल अपना कार्य नहीं कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम नहीं भी आया हुआ है, यानी निगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम क्या कि इंग्लिश यानी वाज या वर में से सब्जेक्ट के अनुसार जो उपयुक्त होगा उसे लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है मैं यानी आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। फिर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। फिर वर्ब है करना यानी डू, आईएनजी फॉर्म है डूइंग। क्या नहीं कर रहा था, अपना कार्य। अब देखिए दोस्तों फिर से अपना आ गया। अब सब्जेक्ट हमारा है आई के लिए अपने एक इंग्लिश क्या बताया था हमने, माई वर्क। कब नहीं कर रहा था, कल, यस्टरडे। वाज आई नॉट डूइंग माई वर्क यस्टरडे। दोस्तों एक बार आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के बाद ज़रूर चेक कर लिया कीजिए क्या कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो छूट रहा हो, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिख पाए अभी तक। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में हम जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, तो कई बार ऐसा होता है कुछ वर्ड्स हमारे छूट जाते हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें लगता है कि हमने सारे सेंटेंस के हर एक वर्ड की इंग्लिश लिख लिया है, लेकिन कभी कभी कोई एक वर्ड छूट जाता है जिससे हमारे सारे मार्क्स चले जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हम वहाँ, दोस्तों एक नॉट यहाँ छूट गया हमारा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लिखना मस्ट है। क्यों नहीं जा रहे थे, हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे। देखिए रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हम वहाँ क्यों नहीं, क्यों भी आया है यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, और नहीं यानी निगेटिव है, यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, क्योंकि वाई। इसके बाद वाज या वर लगाते हैं, सब्जेक्ट है हम के लिए वर का यूज़ होगा, वाई वर वी। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब हमारा है जाना, गो, आईएनजी लग जाएगी, गोइंग, कहाँ, वहाँ, देयर। वाई वर वी नॉट गोइंग देयर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं।